हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में। यहाँ से हमेशा ही हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन आप देख रहे हैं आज का टाइम कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो सिर्फ इतना ही हमें ध्यान नहीं रखना है कि 2025 का या 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, या ये 59वें नंबर का था तो ये किसको मिला। इसके अतिरिक्त इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सब को भी हमें ध्यान रखना है। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने ऐड की हुई है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसे सम्मानित लेखक विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। हिंदी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया है। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ये 59वां है, वर्ष 2024 के लिए है। 2024 का एनालाइज हुआ और फिर ये 2025 में दिया जाएगा 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। शुक्ल को। ये 88 वर्षीय हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। ये कहानी लेखन, कविता और निबंध के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कहीं क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि विनोद कुमार शुक्ल की शैली क्या है, ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहानी लेखन, कविता और निबंध क्षेत्र में इनकी विशिष्ट शैली है। ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें 3 ऑप्शन में दे दे कहानी लेखन, कविता और निबंध, तो उपरोक्त सभी के रूप में ऑप्शन मिल सकता है। विशेष रूप से वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति या पहले लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिलेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनके साथ ही वे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी साहित्यकार के रूप में 12वें व्यक्ति हैं, मतलब हिंदी भाषा में ये 12वें व्यक्ति हैं। आप सबको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए दिया जाता है, अलग अलग भाषाओं के लिए। तो हिंदी साहित्य में या हिंदी भाषा के लिए 12वें व्यक्ति हैं, या इनसे पहले 11 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिल चुका है, ये 12वें व्यक्ति हैं। विनोद कुमार शुक्ल की प्रमुख कृतियां क्या हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी हैं। उनका पहला कविता जो संग्रह था वो था लगभग जय हिंद। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अब इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। फिर आपको लगेगा ये रचना काफ़ी ऊटपटांग कहाँ से आ गई, तो ये आपको ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये मतलब जानी पहचानी सी लगेंगी, एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो इनका पहला कविता संग्रह था लगभग जय हिंद, जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनकी अनेक प्रसिद्ध रचनाओं में दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसे 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना को मिला विनोद कुमार शुक्ल की जी को? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। और एक प्रसिद्ध रचना है इनकी नौकर की कमीज, तो जो 1979 में मतलब शामिल हुई थी, यह प्रकाशित, जिस पर एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मणि कौल ने एक फिल्म भी बनाई है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना पर फिल्म बन चुकी है? तो ये नौकर की कमीज। मुझे लगता है आपके आगामी एग्जाम में नौकर की कमीज रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली है, तो ये ध्यान रखना है। और इनका सबसे चर्चित काव्य संग्रह है सब कुछ होना बचा रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखिएगा। लगभग जय हिंद, दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज और ये सब कुछ होना बचा रहेगा। 4 रचनाएं आप रट लीजिए एक तरीके से। अब ये कौन सी चयन समिति है जो पुरस्कार देती है? तो इस वर्ष जैसा कि ज्ञानपीठ चयन समिति ने विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वें पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है, इनको चुना है। इस समिति की अध्यक्षता की प्रतिभा राय ने। ये नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो समिति बनी जिसने चयन किया 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में विनोद कुमार शुक्ल जी का, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो प्रतिभा राय जी ने की। जबकि अन्य प्रमुख सदस्य थे माधव कौशिक, दामोदर मावजी। आप सबको पता होगा दामोदर मावजी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, वर्ष 2022 का मिला था इनको। तो ये 57वें नंबर का था, इनको कोंकणी भाषा के लिए मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और सदस्य हैं प्रभा वर्मा, अनामिका, ए कृष्णा राव, प्रफुल्ल शिलेदार, जानकी प्रसाद शर्मा, मधुसूदन। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए 11 लाख की नकद राशि, कांस्य निर्मित सरस्वती देवी की प्रतिमा और सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। ये जो इमेज में दिख रहा है आपको, ये सम्मान पत्र है। और इसी तरीके की कांस्य की प्रतिमा होती है, मतलब देवी सरस्वती जी की, ये प्रदान की जाती है। अब हम प्रतिभा राय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रतिभा राय ओडिया भाषा की लेखिका रही हैं, जिन्हें वर्ष 2011 में 47वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अब आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन में कभी कभी 2016-17 के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको लगता है इतनी पुरानी करंट अफेयर्स कहाँ से आ गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये इनका नाम भी चर्चा में है। विनोद कुमार शुक्ल के साथ ही प्रतिभा राय का नाम भी चर्चा में है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2011 के लिए प्रतिभा राय जी को दिया गया था। प्रतिभा राय ने अब तक 20 उपन्यास, 24 लघु कथा संग्रह, 10 यात्रा वृत्तांत, 2 कविता संग्रह, कई निबंध इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं का देश की प्रमुख भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी समेत दूसरी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है शिलाप पद्म। तो ये रचना भी किसी एग्जाम में आपको मिल सकती है। शिलाप पद्म रचना किसकी है, तो ये प्रतिभा राय की है। आपको पता है रचनाओं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं, जहाँ आरओ, एआरओ, यूपीएसआई और भी तमाम एग्जाम हैं, उन सब में रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस तरीके की ये पीपीटी तैयार की है। इसीलिए ये वीडियो में सब चीज़ें रखी गई हैं। हिंदी में कोडार के नाम से प्रसिद्ध हुई है शिलापद्म। ये याज्ञसेनी, ये द्रौपदी के नाम से इसका अनुवाद हुआ है हिंदी में, क्योंकि ये उड़िया भाषा में लिखती हैं, उड़िया भाषा की रचनाकार हैं। तो इनकी ये याज्ञसेनी जो है द्रौपदी के नाम से अनुवाद हुआ। याज्ञसेनी को ही के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वर्ष 2011 के लिए 47वां। तो ये ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ा सा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी यानी कि देवी सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। एक बार किसी भाषा को पुरस्कार मिल जाने के बाद वह अगले 2 वर्षों तक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं रहती है। जैसे हिंदी भाषा को मिल गया अब 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए, तो 59वां और 61वां या अगले जो वर्ष हैं 25 और 26, इन वर्षों में हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार ये नहीं दिया जाएगा। दूसरी भाषाएं चुनी जाएंगी, ओडिया, कोंकणी, ये सब। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और इसे पहली बार 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को दिया गया था। उनकी कृति थी ओड कुज्जलम। ये बहुत पूछा जाता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, किस भाषा के लिए दिया गया या किस वर्ष में दिया गया। तो 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को उनकी कृति ओड कुज्जल के लिए प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में बनता है, तो आशापूर्ण देवी थी, बांग्ला भाषा की। 1976 में इनको दिया गया और मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये 12 प्रतिष्ठित हिंदी भाषा के विजेताओं की सूची है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसा कि आपको पता है 12वां वर्ष 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। तो ये 12 वो व्यक्तित्व हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। जैसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी, फिर रामधारी सिंह दिनकर जी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, ये अज्ञेय के रूप में भी लोकप्रिय हुए हैं। महादेवी वर्मा जी, नरेश मेहता 1992 के लिए इनको मिला, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती वर्ष 2017 के लिए, विनोद कुमार शुक्ल 2024 के लिए। ये नाम ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ये पिछले 15 वर्षों के ज्ञानपीठ पुरस्कार को ऐड कर दिया गया है हमने, जो पिछले 15 वर्षों के पीछे के मिले हैं। जैसे 2024 में तो आपको पता है विनोद कुमार शुक्ल को मिला है हिंदी भाषा के लिए। इससे पहले 2023 में 2 व्यक्तियों को मिला संयुक्त रूप से। गुलजार साहब को मिला उर्दू भाषा के लिए और राम भद्राचार्य जी को मिला संस्कृत भाषा के लिए। ये 57वां था, नहीं 58वां था, ये 57वां था। दामोदर मौजी को मिला कोंकणी भाषा के लिए, जैसा अभी पीछे बताया था मैंने, और नीलकंठ फुकन जी असमिया के लिए। तो ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे तो रिकॉल रहेगा। जब क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शन होंगे तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। ये पीपीटी मैंने तैयार की, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नेक्स्ट एग्जाम और फैक्ट स्टडी दोनों ही चैनल पर, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यही था आज का वीडियो। आपको बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किस देश ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती? तो अपने प्यारे देश भारत ने जीती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर किया और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो भी क्वेश्चन पूछा जाए करे उसका आंसर किया कीजिए, और जो भी डिटेलिंग पता हुआ करे उस डिटेल के साथ कीजिए।
आज की वीडियो का क्वेश्चन का है हमारा, वर्ष 2025 में आईफा अवार्ड्स कहाँ आयोजित हुए। और भी अवार्ड से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं अवार्ड से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी एक वीडियो पीडीएफ बना के आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा डिटेल में आपको जानकारी है कौन बेस्ट फीचर फिल्म रही, कौन बेस्ट एक्टर रहा, तो उसकी भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।